पातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। हाँ, लोग आ गए हैं कुछ, या शुरू करें हम लोग या इंतज़ार करें कुछ और? अच्छा जी, राम राम जी, राम राम, राम राम जी, राम राम जी, नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है जी आप लोगों का। समय निकालते हैं आप लोग इतना मुश्किल से, अच्छा लगता है। तो किसी का कोई प्रश्न आदि कुछ ऐसा सजेशन या कोई क्वेश्चन, कोई शंका संदेह हो अभी तक जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो शुरू में उसके बारे में बात कर लेंगे और फिर आगे गीता में जाएंगे। किसी के मन में जो भी अभी तक सुना हो या अलग से भी कोई क्वेश्चन हो तो देख सकते हैं, यदि ज़रूरी हुआ तो उसको ले लेंगे, और नहीं तो फिर आगे पीछे बाद में भी ले सकते हैं। हाँ जी, तो प्रवेश करें जी। अच्छा, आजकल श्राद्ध पक्ष भी चल रहे हैं, पितृपक्ष बोलते हैं इनको। बहुत अच्छे दिन हैं वैसे तो, शुभ कार्य बोलते हैं इन दिनों में नहीं किए जाते। कोई विशेष शुभ कार्य हो तो वो वर्जित होते हैं। इसके बाद फिर अधिक महीना भी आ जाएगा, मल मास, खर मास या विष्णु मास, बहुत सारे नाम हैं उसके। कहते हैं उस महीने में भगवान विष्णु ने उसका नरसिंह का रूप लेकर के हिरण्याकश्यपु का उद्धार किया था इस अधिक महीने में, क्योंकि उसकी शर्त थी ना, मैं 12 महीने के अंदर कभी ना मरूं, ये वरदान मांगा था उसने। तो ये अधिक महीना भगवान ने कहा मैंने तेरे लिए ही बनाया था मारने के लिए। तो वो अधिक महीना बहुत ही वो भी बहुत उपयुक्त है। कहते हैं उस महीने में विष्णु जी का पाठ किया जाए, विष्णु सहस्त्रनाम आदि, या फिर श्रीमद् भागवत महापुराण, या भगवान विष्णु से रिलेटेड जो भी भजन कीर्तन पाठ पूजा किया जाए तो उसका अनंत गुना फल होता है अधिक मास में, अधिक फल देने वाला अधिक मास। तो ये अभी 1.5 महीना ऐसे शुभ कार्यों के लिए भारत में वर्जित हो गया है। नए नए शुभ कार्य नहीं हो पाते इसमें, विवाह आदि, कोई नया मकान आदि है। पर बाहर की परिस्थितियां हों कुछ अलग तो आपत्ति विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति विपत्ति काल में फिर कुछ परंपराओं को के साथ समझौता करना पड़ता है। तो वो भी एक, उसका भी एक अलग वो है। तो अभी पितृपक्ष चल रहे हैं। जी। जी 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 जी। अधिक महीने में पितृपक्ष नहीं आते हैं। पितृपक्ष तो इसी समय ही आते हैं। अधिक महीना आ गया इस बार पितृपक्ष के बाद। तो यूजुअली आप देखते होंगे तो हर बार 15 दिन के श्राद्ध समाप्त होते थे, तो अमावस्या के ठीक दूसरे दिन नवरात्रे प्रारंभ हो जाते थे। शरद नवरात्रि जो शारदीय नवरात्रे हैं वो तुरंत अमावस्या पितृपक्ष खत्म हुआ, नवरात्रे शुरू हुए। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। ये शायद
150-200 सालों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है पहली बार। ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे लोगों के जीवन में भी, कभी आपने नहीं सुना होगा कि श्राद्ध समाप्त हो रहे हैं और नवरात्रे प्रारंभ नहीं हो रहे हैं। नवरात्रे होंगे उसके भी 1 महीने के बाद। तो इनकी 15 दिन नवरात्र ये श्राद्धों के, 1 महीना फिर अधिक मास का, तो 1.5 महीना हो गया ना। उस 1.5 महीने के बाद फिर नवरात्रि शुरू होंगी। तो 15 दिन श्राद्धों के ही वर्जित माने जाते थे। और इस बार अधिक मास लग गया। अधिक मास हर 4 साल में आता है, हर 3 साल के बाद चौथे साल में अधिक मास लगता है। तो इसको खर मास बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, मल मास बोलते हैं। तो लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि श्राद्धों के बाद तुरंत आ गया ये, और अधिक मास आया तो 1 महीना सारे त्यौहार जो आगे, नवरात्रे, दिवाली, करवा चौथ, वो सब आगे चले गए। 1-1 महीना विलम्ब से हो गए। वैसे 2-4 दिन का, 5 दिन का, हफ्ते भर का फ़र्क पड़ता था, 15-15 दिन का फ़र्क पड़ जाता था, 1 महीने का फ़र्क नहीं पड़ता था कभी। तो इसमें इस हिसाब से 1.5 महीना आगे बढ़ गया। श्राद्धों में पितृपक्ष के बारे में भी 2 मिनट कुछ बात की जाए। हालांकि गीता का ही सब्जेक्ट है वो भी, कि गीता भी जीना और मरना दोनों सिखाती है। मरना तो अपने हाथ में नहीं है, जीना तो अपने हाथ में है। तो गीता जीना भी सिखाती है, और यदि जीने की कला आए तो मरने की कला भी आ जाती है। तो पितृपक्ष जो है वो हमारे पितृ लोगों के लिए होता है। अब तो विज्ञान भी इस चीज़ को मानता है कि कोई ऐसी चीज़ है शरीर में जिसके ना होने से शरीर बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसे हम लोगों को जिंदा व्यक्ति का दिखता है, लेकिन उसमें कुछ भी कर नहीं पाते हैं। आँख होते हुए देख नहीं पाएगा, हाथ होते हुए कुछ काम नहीं हो पाएंगे, मुंह होते हुए बोल नहीं पाएगा। ऐसी क्या चीज़ है जो निकल के चली जाती है या वो अलग हो जाती है शरीर से, जिसके बाद शरीर को हम डेड बोलते हैं। पहले तो हार्ट बंद हो जाता था तो डेड डिक्लेयर कर देते थे। उसके बाद मेडिकल साइंस ने और आगे किया, आप न्यूरो से जब तक ब्रेन डेड नहीं होता तब तक पूरी तरीके से नहीं लिख सकते। इसके बाद भी आगे भगवान ने चाहा और साइंस ने विस्तार किया तो वो मानेंगे इस बात को कि एक चीज़ और भी है जिसके निकलने से फिर शरीर में कुछ बचता नहीं। क्योंकि नहीं तो यदि ऐसा कुछ हो तो हार्ट फेल हो जाए तो हम हार्ट दूसरे का डाल दें, फिर शरीर को दोबारा चला सकते हैं। जैसे बॉडी यदि कार की वही है, मोटर ख़राब हुआ तो मोटर को हम डाल के बॉडी को यूज़ कर सकते हैं ना, काम स्टीयरिंग काम आ जाएगा, पहिए काम आ जाएंगे। आप देखो दूसरी हर चीज़ में हम हर चीज़ को बदल के उसी चीज़ से काम ले सकते हैं। हर चीज़ रीयूजेबल हो सकती है, रिसाइकल हो जाती है, लेकिन शरीर एक ऐसा जिसको रिसाइकल नहीं कर पाते। उसी शरीर में कोई बोले ब्रेन डेड हो गया तो हम ब्रेन का कर दे, लेकिन जिंदा रहते रहते कर देंगे। एक बार आदमी मर गया टाइम, फिर उसके अंदर हम सारी चीज़ें भी फिट कर दें एक स्वस्थ व्यक्ति की, उस व्यक्ति को हम वापस जिंदा नहीं कर पाएंगे। कभी विचार करने जैसी चीज़ है। आज ही मैं सोच रहा था इस बात को, पता नहीं ये कुछ अपना लास्ट वीक थोड़ा ऐसा ही गया, तो इसी कुछ भगवान ने कुछ इच्छा थी तो परिवार में कुछ ऐसी घटना हुई है। नीलिमा के पिताजी जो हैं वो इसी वजह से अपनी लंबी यात्रा पे निकल गए। तो 1 हफ्ते से वही थोड़ा विचार मंथन चल रहा था तो मैं यही कह रहा था कि देखो शरीर हमने वही है, लेकिन शरीर में जो ऑर्गन ख़राब हुआ उस ऑर्गन को बदला जा सकता है। बहुत सारा आगे विस्तार किया है मेडिकल में, लेकिन एक अवस्था आती है कि हम सारी चीज़ों को भी बदल दें फिर भी शरीर को हम फिर एक्टिव नहीं कर पाते, फिर हाथ खड़े करने ही पड़ते हैं डॉक्टर लोगों को। बाकी दुनिया की हर चीज़ में हम ठीक कर सकते हैं, उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। शरीर का फिर कोई यूज़ नहीं जाए, इसलिए बेकार हो जाता है, उल्टा फिर इससे बीमारियां फैलती हैं यदि ज़्यादा समय तक रखा जाए। तो कोई ऐसी चीज़ है, उसको चाहे सोल बोलो, आत्मा बोलो, रूह बोलो, पावर बोलो, जो भी चीज़ बोला जाए, लेकिन उसके बिना ये सारे फंक्शन बेकार हैं। जब तक वो है तब तक सब फंक्शन काम करेंगे। समय का वो निकल गया तो उसी के निमित्त ये पितृपक्ष कहे जाते हैं कि उसी को हम, वो जो शरीर को छोड़ के जाती है आत्मा, आगे आएगा गीता में, बहुत डीपली आएगा इसके बारे में, लेकिन अभी मैं मोटे तौर से सिर्फ आपसे चर्चा कर रहा हूँ इसलिए कि चूँकि ये दिन चल रहे हैं कि वो आत्मा या शरीर से निकल जाती है
और हमारे यहाँ देखो तीनों परंपराएं हैं। शरीर को हम दाह संस्कार भी करते हैं, जिसको अग्नि संस्कार बोला जाता है, जलाते भी हैं। पानी में भी जल प्रवाह भी होता है इसका, जिसको जल समाधि बोलते हैं। और दबाते भी हैं, भूमि में भी दबाते हैं। तीनों चीज़ें हैं। मुख्य रूप से अग्नि संस्कार का महत्व है। पर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ हरिद्वार बनारस आदि में यदि आपको कभी गए तो वहाँ समाधियाँ बनी हैं साधु महात्माओं की। वो उसमें जिंदा नहीं, सॉरी, मरने के बाद पूरे शरीर को भूमि में रख दिया जाता है। योगियों ने तो जिंदा समाधि ले ली है कि शरीर को छोड़ के जा रहे हैं, तो शरीर को जलाने के बजाय वो लोग उनको भूमि समाधि में, उसके लिए अलग उसके तर्क हैं, अलग एक अलग ही एक कारण है उसके, वो फिर कभी चर्चा करेंगे। कुछ लोगों को जल में प्रवाह किया जाता है। जैसे मान्यता है किसी को सर्प ने काट लिया, उसका भी अग्नि संस्कार नहीं होता, सांप से काटे हुए व्यक्ति का, तो उन लोगों को भी जल प्रवाह किया जाता है। उसके भी कारण है क्यों किया जाता है। और बाकी मुख्य रूप से सामान्य अवस्था जो गृहस्थी लोगों की है उनके लिए अग्नि संस्कार की परंपरा रही। तो अग्नि संस्कार मुख्य रूप से हमारी गृहस्थियों में परंपरा रही है मनाने की। इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये रहा कि अब शरीर बचा नहीं तो वो जहाँ भी होगा एक स्थान घेरेगा, उसके स्थान के प्रति ममता हो सकती है गृहस्थियों में। साधु संतों के साथ वो नहीं होता है। समाधि पे जाने पे थोड़ा वैराग्य आदि उस स्थान का अच्छा प्रभाव, ज्ञान में प्रभाव होता है समाधि का। इसलिए किसी सामान्य व्यक्ति की समाधि बना जाए तो उसके परिवार से उनका लगाव हो सकता है। तो वो छोड़ने के लिए हमारे ऋषियों ने कहा कि काम ही खत्म कर दो, पूरे शरीर को जला के बॉडी को ख़त्म करो, कहीं कुछ ना बचे। क्योंकि इंसान मर गया फिर भी उसके नाम की जगह बची है, फिर वहाँ 5 फुट जगह फिर भी घेर के गया है ना। तो इसलिए हमारे यहाँ बड़ा अच्छा ये नियम लगाया गया कि व्यक्ति गया तो पूरी तरीके से चला जाए, फिर उसका कुछ ना बचे, उसका कोई अंश नहीं। तो एक कारण अग्नि संस्कार के पीछे ये भी था। दूसरा ये भी कारण था अग्नि संस्कार का वैज्ञानिक स्वरूप। अग्नि संस्कार जब हम लोग करते हैं तो जैसे हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बनता है ना, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश। तो 5 चीज़ों से हमारा शरीर तैयार होता है मुख्य रूप से क्या, यही 5 चीज़ें हैं। तो जब हम उनको जला देते हैं शरीर को, तो ये 5 चीज़ें 5 में जाके मिल जाती हैं। ये सब इसी से बन के तैयार। जैसे मकान बनाया तो सीमेंट आया, ईंटें आई, रंग रोगन किया कि सब तोड़ो, जिसमें तो सब खत्म हो जाता है, हर चीज़ में मिल जाती है। तो ऐसे ही एक तरीके से मरना जो है वो हमारी शास्त्रीय भाषा में कहा जाए तो डिसमेंटल हो गया शरीर, अग्नि संस्कार जो किया। जैसे हमने जोड़ा था उसको डिसमेंटल कर दिया। अग्नि में चली गई जलाते ही। पृथ्वी का जो तत्व था वो पृथ्वी में वहीं पे चला गया, वो बॉडी पृथ्वी पर रखी जल रही है। जो अंदर आकाश था, खाली जगह जो थी वो खाली जगह में, जैसे घड़ा फोड़ दो तो घड़ा के अंदर भी तो आकाश होता है, तो घड़ा को फोड़ेंगे तो घड़ा के अंदर जो आकाश है खाली जगह वो बाहर के खाली जगह में मिल जाएगी। ऐसे शरीर के अंदर जो आकाश है वो बाहर के महाकाश में मिल जाता है। तो पृथ्वी उसमें मिल गई, अग्नि में मिल गई, आकाश में मिल गया, अंदर जो वायु है वो वायु में जाके मिल जाती है। अब रह गया जल। तो अंतिम में हमारे यहाँ परंपरा थी, अस्थियों को ले जाके जल प्रवाह किया जाता था गंगा जी में। जल को जल में मिला देना, अंतिम जो चीज़ बची थी वो जल रह गया था उसमें। तो इसलिए अस्थियों का विसर्जन जल में किया जाता था। वहाँ पर जल में मिला दिया, 5 चीज़ों ने ले ली। जिसने दे करके शरीर को बड़ा किया था वो 5 पंच महाभूत बोलते हैं वेदांत में इसको। तो पंच महाभूतों ने इसको अपने अपने में, यही मृत्यु है। कठिन है आपकी समझ में तो आ गया मैं क्या कह रहा हूँ, आप पहचान भी गए, लेकिन एक्सेप्ट करना कठिन होता है, बहुत मुश्किल है। जन्म जन्मांतर का अपना एक रोड़ा अटका हुआ है दिमाग में ना, तो सुनते हुए ठीक लगने वाली बात भी हृदय से स्वीकार करने में बहुत मुश्किल खड़ी होती है। उसी के लिए सत्संग, उसी के लिए भजन कीर्तन पूजा पाठ उसी के लिए होता है। किसी तरीके से कभी कोई माइंड की कोई छोटी सी किरण हमारी उस चीज़ को पकड़ ले, स्वीकार कर ले, और जिस दिन स्वीकार भाव आ जाएगा उस दिन ज्ञान हो गया। ज्ञान के लिए कुछ करना थोड़ा पड़ता है, बस वही है। कई बार एक लाइन से ज्ञान हो जाता है और कई बार जन्म जन्मांतर लग जाते हैं सत्संग करते। तो इसलिए 5 चीज़ों से उधार लेके ये शरीर का, इसलिए शरीर को हम लोग जब मर जाते हैं तो शरीर को प्रेत
या पिंड बोला जाता है। तो पिंडदान जो किए जाते हैं वो यही मतलब है पिंडदान का। ये पूरा पिंड है, शरीर, पृथ्वी को भी पिंड बोला। तो बड़ी पृथ्वी से हमारा ये छोटे छोटे पिंड हैं। पिंड का मतलब वही 5 चीज़ें मिला करके जो बन के तैयार हुआ। तो उनमें 5 चीज़ें वापस शरीर का डिसमेंटल कर देना ही अग्नि संस्कार है। और सर्वश्रेष्ठ ये रीति है, सर्वश्रेष्ठ परंपरा है मेरे हिसाब से। कारण क्योंकि इससे कुछ भी जगह नहीं घेरी जाती। इसमें कुछ भी लगता नहीं है। आदमी गया ना, तो जैसे पीछे वो कहते हैं कि 2 गज सही पर मिल्कियत तो है मेरी, 2 गज सही पर मिल्कियत तो है मेरी, ऐ मौत तूने मेरे को जमींदार कर दिया। किसी शायर ने कहा कि ऐ मौत तूने मेरे को जमींदार कर दिया। 5 फुट ज़मीन फिर भी उसके नाम से निकाली जाती, फिर वो रहेगी, उस पर कुछ और भी कुछ हो सकता था। तो इस हिसाब से ऐसा देखा जाए तो पूरी दुनिया में एक दिन कब्रिस्तानी हो जाएंगे यदि हम हटाना बंद करें। रहेंगे कहाँ फिर? बड़ी मुश्किल। आज भी ये चिंता अब बस दूसरी जगह फैल रही है कि इतने कब्रिस्तानों ने जगह घेर ली है। जो लोग किसी काम में नहीं आ रहे हैं, अब जिनकी 3-3 4-4 पीढ़ियाँ चल रही हैं, जिनको याद तक नहीं हमारे परिवार से कौन गया, उनके भी नाम की रिज़र्व है वो लॉट, कुछ हो नहीं पा रहा है उसमें। तो बड़े आज नहीं कल बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है पॉपुलेशन। या तो हम उसको फिर समाप्त करेंगे इस परंपरा को, या रीयूज़ करेंगे। अपने यहाँ पहले ये सोच लिया गया कि नहीं, इंसान के साथ मरा तो मरा, बात ख़त्म कर दी, दिया बुझ गया। बुद्ध कहते हैं ना, दिया बुझ गया। अब जो ऑक्सीजन से जल रहा था दिया, वो ऑक्सीजन में मिल गई जाके। तो दिए का बुझ जाना जैसा शरीर का डिसमेंटल हो जाना अग्नि संस्कार कहलाता है। तो वो आत्मा, अब जैसे अग्नि, वो जो जल में हमने अस्थियाँ छोड़ी हैं, उनको टाइम लगता है उसमें मेल्ट होने में, गलने में। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है उसमें मिलने के लिए। तो ऐसे ही आत्मा भी कहते हैं 13 दिन तक, गरुड़ पुराण आदि में बड़े विस्तार से ये सब्जेक्ट दिया है कि 13 दिन तक आत्मा उसी जगह आसपास में जहाँ जहाँ उसके निमित्त कार्यक्रम वगैरह होते हैं, वो आत्मा वहीं रहती है। आत्मा का वो यात्रा जो है, वो यात्रा होती नहीं है पहले, वो बाद 13 दिन के बाद शुरू होती है, महाप्रयाण की यात्रा। तो 13 दिन तक वो आत्मा वहीं, इसलिए हम 13 दिन तक लोग गरुड़ पुराण करवाते हैं, नारायण बलि करवाते हैं, श्रीमद् भागवत सप्ताह होते हैं, पिंडदान होता है, तर्पण, बहुत सारी श्राद्ध कर्म आदि होते हैं 13 दिन तक, 10वां 13वीं। इसके पीछे वही कारण है। हमारे पास जो हम आँखों से देखते हैं यही दृश्य नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं देख पाते। सूक्ष्म चीज़ भी हम नहीं देख पाते, बहुत बड़ी चीज़ भी हम नहीं देख पाते। भाई पूरे पहाड़ को नहीं देख पाएंगे ना हम लोग, पहाड़ का कोई हिस्सा ही तो दिखाई देगा नज़दीक जाके। और छोटी सी चींटी भी यदि कहीं चल के जा रही, कितने छोटे छोटे कीड़े जीवाणु हैं जो अब हमारी आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप लगा करके हमको देख पाते हैं। तो आज भी हमारी आँखें सक्षम नहीं है कि जो हमें सामने है उसमें सब कुछ देख पाएँ। तो यदि हम सामने वाली चीज़ को नहीं देख पाते ना, तो सोल को देखना बहुत कठिन काम है। उसके लिए हमें पैरानॉर्मल आइज चाहिए, कहने का मतलब अलौकिक दिव्य चक्षु। भगवान ने जब अपना अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया है, आगे आएगा, तो उसमें भी भगवान ने अर्जुन को कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु, तू इन आँखों से मेरे को नहीं देख सकता अर्जुन, तेरे लिए दिव्य चक्षु चाहिए। तो वो दिव्य चक्षुओं से आज भी वो आत्माएं देखी जा सकती हैं। मैं एक प्रसंग पढ़ रहा था, करपात्री जी आकाश की तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत बड़े हमारे भारत के संत हुए, संत करपात्री जी महाराज, जिनके बारे में कहा जाता है उन्होंने गौहत्या बंद करो आंदोलन चलाया था, इंदिरा से मांग की थी इस बात की। इंदिरा ने मान भी ली, चुनाव भी जीती वो इनके आशीर्वाद से, पर बाद में बताया कि उन्होंने गोली आदि चलवा दी, कई गाय मारी गई, संत मारे गए। तो इंदिरा गांधी ने शाप दिया था। मैंने सुनी है ऐसी चीज़ें, आज भी हैं, गूगल वगैरह पे आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो वो पढ़ रहा था मैं, और कई लोगों के मुँह से सुना मैंने कि करपात्री महाराज जी ने शाप दिया था उनको, इंदिरा गांधी को। कहा देखो, यदि तुम मेरे को मारते तो शायद मैं क्षमा कर देता। संत का स्वभाव होता है ना, तितिक्षाया कारुणिका मैत्रा चाखली जंतुसु, तितिक्षु होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए। तुमने संतों को भी मारते तो भी मैं तुम्हें माफ़ कर सकता था, हमारी बिरादरी के थे, हम संत लोग हैं, लेकिन आपने गाय को मारा, इसलिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूँगा। तो उन्होंने उस दिन श्राप दिया था। आज गोपाष्टमी है, और इस गोपाष्टमी के दिन ही तुमने गायों को मारा, इसका तुम्हें बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। आपका वंश
यदि सुरक्षित रह जाए तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। तो सुनने में आता है कि राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी उस दिन भी गोपाष्टमी थी। जो ये अपना दूसरा बेटा इनका जो था, क्या नाम इसका, संजय, उसका भी जब प्लेन क्रैश हुआ था उस दिन भी गोपाष्टमी थी। इंदिरा गांधी को जिस दिन गोली मारी थी दिल्ली में उस दिन भी गोपाष्टमी थी। मज़े की बात, तीनों दिन गोपाष्टमी अष्टमी का ही त्यौहार चल रहा था। गोपाष्टमी के दिन ही इन्होंने गोलियां चलवाई थी। करपात्री जी का शाप पीछा कर रहा है। आप देखो उसके बाद कोई बन नहीं पाया। वंश भी आप देख ही रहे। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का ना तो समर्थक हूँ ना विरोधी हूँ, पर जो सुना है और उसमें से कुछ तथ्य निकल के आए हैं कि मजबूर करते हैं विचार करने पे कि ऐसा ऐसा हुआ है। और आप देखो वंश परंपरा भी इनकी लगभग समाप्ति की हो रही है। पता नहीं आगे भगवान कैसे, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छे कर्म किए जाएं तो टल भी जाते हैं बुरे काम। ऐसा नहीं कि वो संत स्वरूप हैं। यदि सही में प्रायश्चित हुआ है परिवार में, या सही में इनको पश्चाताप हुआ है तो टल भी सकता है। लेकिन कहते हैं लोग कि धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज का शाप इनका पीछा कर रहा है। तब से लेके अब तक की डेट में आप देखेंगे तो जो इनका विवाह आदि नहीं होना, बच्चे आदि नहीं होना, प्रधानमंत्री नहीं बनना बड़े पदों पे, तो इसका कारण भी सुनने में आ रहा है कि ये सब हो सकता है। करपात्री तो कहने मतलब करपात्री जी महाराज आकाश की तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। तो लोगों ने बोला आप क्यों हंसे? संतों की हंसी में कुछ ना कुछ राज छुपे होते हैं। तो करपात्री जी महाराज ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि इतनी आत्माएं, दिव्य आत्माएं, ज्ञानी आत्माएं, भक्तों की आत्माएं शरीर आकाश में विचरण करके इंतजार कर रही हैं अपने लिए गर्व का, क्योंकि उनको मोक्ष नहीं मिल पाया है, कर्म का बंधन है। वो वापस आना चाहते हैं संसार में, जन्म लेके फिर भक्ति करना चाहते हैं जिससे कि वो अपना उद्धार कर पाएँ। क्योंकि जो भी हम अच्छा करते हैं वो ख़त्म नहीं होता, वो प्लस होता रहता है, आने वाले जन्म में मिलता है। तो अच्छी आत्माओं के लिए दुनिया में आज गर्व नहीं बचे हैं। जो गर्भ संस्कार होते थे हमारे यहाँ, उसका भी बड़ा वैज्ञानिक स्वरूप होता था। तो बोले वैसे माता पिता नहीं बचे हैं जो उन लोगों को जन्म दे पाएँ। वो आत्माएं वेट कर रही हैं जब कोई अच्छे माता पिता, अच्छा परिवार, अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, वो आने के लिए आतुर है। आज भी विवेकानंद जैसे स्वामी, बड़े बड़े संत महापुरुष जैसे इस दुनिया में वापस आने के लिए तरसते हैं, पर उनको उनके जैसा परिवार नहीं मिल पा रहा है। करपात्री जी दुनिया में अच्छे लोग पैदा होने बंद नहीं हुए हैं, अच्छे लोगों का व्यवहार जो है वो गड़बड़ हो गया, इसलिए अच्छे लोग पैदा नहीं कर पा रहे अच्छे लोग। तो वो लोग देख पाते थे आत्माओं को। आपने एक कथा सुनी होगी अपने गीता प्रेस गोरखपुर के जो संपादक रहे हनुमान प्रसाद पोद्दार साहब, बहुत अच्छा उनका नाम था। गीता प्रेस से उन्होंने बहुत कुछ लिखा और भारत में के घर घर में गीता जी, स्वामी राम सुखदास जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, इनकी कृपा से घर घर में गीता गई। तो पोद्दार साहब एक बार बम्बई में मरीन ड्राइव पे कहते हैं बैठे हुए थे, समंदर किनारे अपना भजन वजन कर रहे थे। एक दिव्य छाया उनके पास आके खड़ी हुई। तो पोद्दार साहब ने देखा, डरे नहीं। उस आत्मा ने पूछा फिर आपको डर नहीं लगता? बोला नहीं, मैं क्यों डरूं। तो उसने बोला फिर ठीक है, मैं आपसे बात कर सकती हूँ, आप श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और आपके अंदर इतना अच्छा हो रहा है, इतनी अच्छी ऊर्जा है पॉजिटिव, कि मुझे बात करने की शक्ति मिल पा रही। मैं प्रेत हूँ। और मजे की बात, वो हिंदू प्रेत नहीं था, पारसी प्रेत था। ये बिल्कुल सत्य घटना है 90s की। तो उसने बोला कि मैं पारसी प्रेत हूँ, पारसी परंपरा में जितने भी कार्य होना चाहिए एक मृत व्यक्ति के लिए उसने उतने इन लोगों ने किए, पर फिर भी मेरी यात्रा आगे नहीं बढ़ पाई जहाँ मेरे को जाना चाहिए था। मैं अभी इसी दुनिया में भटक रहा हूँ, आप कृपा करो। आपका मेरे को दर्शन हुआ, अचानक मैं इधर उधर भागता रहता हूँ, आप दिख गए, मेरे को लगा कि आपसे मेरा। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उसके लिए नारायण बलि आदि श्राद्ध कर्म आदि करवाए थे। और पूरा कर्म करवाने के बाद फिर वो आत्मा आकर के धन्यवाद देती है और कहती अब मेरी ये वो यात्रा, जो बंधन था जहाँ मैं अटका हुआ था, अब मैं निकल के जा रहा हूँ। ऐसे कई हजारों उदाहरण हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, पर कभी समय आएगा उस हिसाब से मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मा होती है, आत्मा का अस्तित्व है, और आत्मा की यात्राओं के बारे का सारा जो प्रमाण है शास्त्रों में
हम लोग भरोसा इसलिए नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि युग बदल गया, समय बदल गया, हमारी जीवन शैली बदल गई। अब देखो आप मेरे को ईमेल करो, टेक्स्ट मैसेज भेजो, जो है आप वहाँ से भेजते हैं, ना तार है, ना कोई वायर है, ना कुछ, आपने वहाँ से भेजा, मेरे को यहाँ रिसीव हुआ, होता है ना। अब इसको हम साइंस से जोड़ रहे हैं। ऐसे ही यहाँ जो तर्पण किए जाते हैं, पिंडदान किए जाते हैं, तर्पण किए जाते हैं पितृ लोगों को, ऐसे ही इसी टाइप से उन लोगों को वहाँ मिलते हैं। यहाँ दिया वहाँ मिला। इसलिए जिन आत्माओं, जिनके पितृ लोगों की आत्माएं जल के लिए, अन्न के लिए तरसती हैं, उस घर में सुख शांति का वातावरण नहीं बनता। फिर ज्योतिष में भी पितृदोष को बड़ा दोष माना जाता है। काल सर्प दोष है, मंगल दोष है, और भी दोष है, उन सबसे बड़ा दोष है पितृदोष एस्ट्रोलॉजी में। तो हम लोग कई बार देखते हैं जब बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है परिवार में, बैक टू बैक दिक्कतें आ रही हैं, सब कुछ ठीक है, घर बैठे मुसीबतें आ रही हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं कि पितृदोष लगा हो। तो उस वजह से भी तो ये कई जगह पितृदोष को स्थान दिया गया है। इसलिए कहते हैं कि श्राद्ध हर व्यक्ति को करना चाहिए अपने पूर्वजों के नाम से। उसकी प्रक्रियाएं हैं, लोग तर्क करते हैं उसमें इतना टाइम नहीं, हमारे शास्त्रों में बहुत फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सुविधाएं हैं, बहुत कम कर दिया। आपके पास क्या क्षमता है, कितना समय है, क्या बजट है, क्या सिचुएशंस है, कैसा एटमॉस्फेयर है, आप कौन से कंट्री में, उसके हिसाब से बहुत सारी परंपराएं हैं। आप देख लो, उसमें बहुत सारी 5 मिनट से लेके 15 दिन तक की विधि है। आप देखो 5 मिनट दे पा रहे हो, 15 दिन दे पा रहे हो, तो ये तो क्वेश्चन रह ही नहीं जाता कि कैसे करें। करने की यदि इच्छा है तो कुछ भी किया जा सकता है। अंतिम में कहा गया, जो अंत्येष्टि कर्म आदि की पुस्तकें हैं या उसमें आप पढ़ो, तो कहते हैं यदि कुछ भी नहीं हो पा रहा है और आप घर में भी नहीं हैं और पितृ लोगों की श्राद्ध तिथि है, तो आप सूर्य की तरफ मुँह करके